गतदिने वयं रसस्य स्वरूपम् आस्वादनप्रकारं च पठितवन्तः। तदर्थं श्लोकद्वयं वयं पठितवन्तः। सत्त्वोद्रेकादखण्डस्व प्रकाशानन्दचिन्मयः वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः लोकोत्तरचमत्कार प्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारवदभिन्नत्वे नायमास्वाद्यते रसः। अस्य अर्थः अस्ति कैश्चित् प्रमातृभिः, कुछ प्रमाताओं के द्वारा, कुछ ज्ञाताओं के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, सरदयों के द्वारा अयम रसः, यह रस आस्वाद्यते, आस्वादन किया जाता है। अत्र हेतु किमस्ति? सत्वोद्रेकात्, सत्व गुण का उद्रेक होने से, सत्व गुण की अधिकता होने से, सत्व गुण की अधिकता होने से अयम रसः, यह रस, कीदृशोऽयं रसः? अखण्डः स्वप्रकाशः आनन्दचिन्मयः वेद्यान्तरस्पर्शशून्यः ब्रह्मास्वादसहोदरः लोकोत्तरचमत्कार प्राणः अयम रसः। ऐसा यह रस है ना, ऐसा जो रस है, ये तो रस का स्वरूप आ गया। अब यहाँ पर आस्वादन प्रकार, कैसे आस्वादन किया जाता है तो बताते हैं, स्वाकारवदभिन्नत्वेन अयम रसः आस्वाद्यते। स्वाकारवत्, अपने आकार की तरह, अपने आकार की तरह मतलब निज देहवत। जैसे मैं और मेरा शरीर भिन्न होने के बावजूद भी, मैं जैसे शरीर, मैं शरीर को अपना मानते हुए क्या बोलता हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ। तो जिस तरह से शरीर में नहीं हूँ पर फिर भी स्वाकारवत अभिन्नत्व, मैं अपने शरीर में ही अभिन्नता का विचार करके जैसे चर्चा करता हूँ, वैसे ही अयम रसः आस्वाद्यते, है ना, यह इस रस का आस्वादन किया जाता है। समझ में आया? अर्थात रस का आस्वादन किया जाता है। तो रस का आस्वादन किया जाता है का मतलब रस स्वयं ही आस्वादन है, आस्वादन का नाम ही रस है। ये बात समझना। क्या ये अंतिम पंक्ति में जो बात आई है, स्वाकारवदभिन्नत्वेनयमास्वाद्यते रसः, अर्थात स्वाकारवत्, अपने आकार की तरह, अपने शरीर की तरह, अभिन्नत्वेन, अभिन्नता, अभिन्नत्व क्या होता है? एक रूपता, एक होता है भिन्न। तो रस को भिन्न मान करके आस्वादन किया जाता है या अभिन्न मान करके? अभिन्नत्वेन। तो अभिन्नत्वेन अयम रसः आस्वाद्यते, अभिन्न मान करके इस रस का आस्वादन किया जाता है। तो रस आस्वाद्य नहीं है, रस आस्वाद है। रस ज्ञेय पदार्थ या कोई ज्ञान का विषय नहीं है, अपितु रस स्वयं ज्ञान है। तो रस आस्वादन है, रस आस्वादन स्वरूप है, रस ज्ञान स्वरूप है। आज इसी बात को अपन यहाँ समझेंगे। किम रस, है ना, अद्यतन विषयः कः अस्ति? रस क्या है? रस आस्वादन है या रस आस्वाद्य है? क्या है रस?
लिख लीजिए एक जगह, रस आस्वादन है ना। रस आस्वाद्य नहीं बल्कि रस आस्वादन है। आस्वादन का नाम ही रस है। रस ज्ञान का विषय नहीं अपितु रस ज्ञान ही है। बस ये दो बातें आपको समझनी है। क्या लिखा? रस आस्वाद का विषय नहीं अपितु आस्वाद ही है। रस है ना, आस्वाद अथवा आस्वादन एक ही बात। रस आस्वादन का विषय अथवा रस आस्वाद का विषय नहीं अपितु आस्वाद ही है, आस्वादन ही है। दूसरी पंक्ति, रस ज्ञान का विषय नहीं अर्थात ज्ञेय नहीं अपितु रस ज्ञान रूप ही है, ज्ञान स्वरूप ही है। ये दो बात आज अपन समझेंगे। ठीक है, क्या समझा? पहली बात क्या है? रस, बोलो क्या है? रस आस्वादन। हाँ, रस आस्वादन का विषय नहीं है अपितु रस स्वयं आस्वादन अथवा आस्वाद रूप है। दूसरा, रस ज्ञान का विषय नहीं अपितु रस स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है। ये बात समझ रहे? पश्यामः, पंक्तिं पठामः। वदन्तु सर्वे। यद्यपि स्वादः काव्यार्थ संभेदात्, बोलो, आत्मानंद समुद्भवः इत्युक्त दिशा रसस्य आस्वादनातिरिक्तत्वम् है ना, आस्वादनातिरिक्तत्वम्। यद्यपि, पश्यतु, यद्यपि स्वादः काव्यार्थ संभेदात् आत्मानंद समुद्भवः, अर्थात यद्यपि काव्यार्थ संभेदात् अर्थात काव्यार्थ की भावना से आत्मानंद समुद्भवः स्वादः, आत्मानंद समुद्भवः अर्थात आत्मानंद से, आत्मानंद का ही आस्वाद होता है। काव्यार्थ की भावना से, यद्यपि काव्यार्थ की भावना से आत्मानंद का ही आस्वाद होता है। रस जो है वो आत्मानंद का ही आस्वादन करता है, आस्वादन स्वरूप है। स्वादः काव्यार्थ संभेदाद आत्मानंद समुद्भवः, इसका अर्थ हुआ काव्यार्थ संभेदात, काव्यार्थ की भावना से आत्मानंद समुद्भवः स्वादः अर्थात आत्मानंद का ही आस्वाद होता है, आत्मानंद का ही आस्वाद होता है। इत्युक्त दिशा, इस ये जो एक पंक्ति है पूर्वाचार्यों की जो कही गई पंक्ति है, इत्युक्त दिशा, इस दिशा से तो रसस्य आस्वाद अनतिरिक्तत्वं, रसस्य आस्वाद अनतिरिक्तत्वं, रस का आस्वाद से अनतिरिक्तता सिद्ध होती है। एक तो होता है अतिरिक्तता, अतिरिक्त का मतलब है भिन्न, अलग, और अनतिरिक्त का मतलब है अभिन्न, वही। रसस्य आस्वाद अनतिरिक्तत्वम अर्थात रस का आस्वाद रूप ही सिद्ध होता है। ये जो पंक्ति कही है, स्वादः काव्यार्थ संभेदात् आत्मानंद समुद्भवः, इस पंक्ति से या इस आचार्यों की कहे गए मार्गदर्शन के अनुसार क्या बात सिद्ध होती है?
रसस्य आस्वाद अनतिरिक्तत्वम, रस की आस्वादन से अभिन्नता ही सिद्ध होती है, अर्थात रस आस्वादन रूप ही है, ये बात सिद्ध होती है। ठीक हो गया। रस क्या है? आस्वादन रूप है। इस बात से रस की आस्वादन रूपता, रस आस्वादन स्वरूप, रस आस्वाद है, इस बात की सिद्धि होती है। लेकिन तथापि लिखा आगे, बोलिए, तथापि रसः स्वाद्यते इति काल्पनिकं भेदं उररीकृत्य कर्म कर्तरि वा प्रयोगः। शिष्य पूछता है कि गुरु जी, जब रस आस्वादन स्वरूप है, आपने ये बात सिद्ध किया कि रस जो है वो आस्वादन स्वरूप है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है रसः स्वाद्यते? आपने भी यहाँ पर कहा स्वाकारवदभिन्नत्वेन अयम् आस्वाद्यते रसः, अयं रसः आस्वाद्यते, रसः स्वाद्यते, रसः आस्वाद्यते। ये ऐसा क्यों कहा जाता है? जब रस आस्वादन स्वरूप ही है तो किसका आस्वादन किया जाता है? स्वयं ही तो रस आस्वादन है, रस आस्वादन स्वरूप है ना? आस्वादन का विषय नहीं है ना? आस्वादन से भिन्न नहीं है, बल्कि रस स्वयं आस्वादन स्वरूप है। तो फिर ये बात क्यों कही जाती है अयम आस्वाद्यते रसः अथवा रसः आस्वाद्यते? ये ऐसी बात क्यों कही जाती है? क्योंकि रसः आस्वाद्यते का मतलब तो ये होता है कि रस भिन्न है और आस्वादन भिन्न है। आस्वादन जिसका किया जाता है वो भिन्न है और रस भिन्न है, पर ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो आस्वादन रस ही है, तो फिर किसका आस्वादन किया जाता है? तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है रसः आस्वाद्यते अथवा रसः स्वाद्यते? तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, उसका समाधान कहा जा रहा है, ऐसा केवल काल्पनिकम भेदम उररीकृत्य प्रयोगः, केवल काल्पनिक भेद मान उपचार से काल्पनिक भेद स्वीकार करके, वस्तुतः रस में और आस्वादन में भेद नहीं है, परंतु काल्पनिक भेद मान करके ऐसा कहा जाता है रसः आस्वाद्यते, अयम आस्वाद्यते रसः। क्या वास्तविक में रस में और आस्वादन में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं। रस और आस्वादन एक ही है। मैंने पहले ही शुरू में ही बोला, रस आस्वादन स्वरूप है, ये बिल्कुल दिमाग में रखना। रस क्या है? आस्वादन स्वरूप है। तो जब रस मतलब रस आस्वादन है या आस्वाद्य है, आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? रस आस्वादन है या आस्वाद्य है? आस्वादन है, रस आस्वादन है ना? रस आस्वादन स्वरूप है। तो रसः स्वाद्यते, ये जो बात कही जाती है वो रस में और आस्वाद्य वस्तु में, मतलब आस्वादन और आस्वाद्य में एक भेद की कल्पना करके, काल्पनिक भेद मान करके ये बात, ये ऐसा प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः रस में और आस्वादन में कोई भेद नहीं है। स्पष्टम? अब इस पंक्ति को तथापि, फिर भी रसः स्वाद्यते, ये जो कहा जाता है, शिष्य ने पूछा कि स्वादः काव्यार्थ संभेदादात्मानंद समुद्भवः, इस दृष्टि से तो रस आस्वादन स्वरूप है, तथापि रसः स्वाद्यते ऐसा क्यों कहा जाता है? तो कहा जाता है इति काल्पनिकम भेदम उररीकृत्य, ये रस में और आस्वादन में एक काल्पनिक भेद मान करके प्रयोग किया जाता है। अथवा कर्म कर्तरि वा प्रयोगः, अथवा कर्मवाच्य में, है ना? कर्मवाच्य आपने पढ़े होंगे, एक तो कर्तृवाच्य होता है और एक कर्मवाच्य होता है ना? तो रसः स्वाद्यते मतलब रस आस्वादित होता है, ये कर्म कर्तरि का प्रयोग
ऐसा कर दिया जाता है। वस्तुतः रस में और आस्वादन में कोई अंतर नहीं है, रस आस्वादन स्वरूप ही है। रसः आस्वाद्यते, ये कदाचित कर्म कर्तरी का प्रयोग करके, कर्म कर्तरी ऐसा लिखा है, अर्थात कर्म को कर्ता मान करके जो प्रयोग किया जाता है, ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग कर दिया जाता है। स्पष्ट हुआ? एक बात फिर से बताइए, रस में और आस्वादन में कोई अंतर है क्या? नहीं, रस और आस्वादन एक ही है। रसः आस्वाद्यते, अयम रसः आस्वाद्यते, ये जो कहा जाता है उसके दो कारण हो सकते हैं। क्या? एक तो ये कि उनके अंदर काल्पनिक भेद मान लिया जाता है ना, यद्यपि भेद होता नहीं है लेकिन एक काल्पनिक भेद मान करके ऐसा बोल दिया जाता। या फिर यह प्रयोग जो है वो कर्म कर्तरी में ऐसा होने से ऐसा प्रयोग देखा जाता है। वस्तुतः रस आस्वादन स्वरूप ही है, आस्वाद्य स्वरूप नहीं, रस आस्वाद्य नहीं है, ज्ञेय नहीं है, अपितु ज्ञान स्वरूप ही है। अब इस बात का समर्थन करने के लिए एक प्रमाण दे देते हैं, है ना, मतलब रस के आस्वादन स्वरूप होने में एक प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। वो प्रमाण क्या है? देखिए, बोलिए। तदुक्तम रस्यमानता मात्र सारत्वात् प्रकाश शरीरादनन्य एव ही रसः। तदुक्तम, अब इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। किस बात का प्रमाण दे रहे हैं? कि रस जो है वो आस्वादन स्वरूप है। इस बात को प्रमाण दे करके कहते हैं। तद कैसे कहा जा रहा है कि रस्यमानता मात्र सारत्वात्, रस में रस्यमानता ही सार रूप होती है। कल अपन ने पढ़ा था ना, है ना, कि काव्य में सार क्या है? रस, और रस का सार क्या है? चमत्कार। कल पढ़ा था ना, रसे सारस चमत्कार। उसी तरह यहाँ पर बता रहे, रस्यमानता मात्र सारत्वात्, रस में रस्यमानता आस्वादन ही मात्र सार स्वरूप है। मतलब रस में आस्वादन ही सार स्वरूप है। चमत्कार पढ़ा था अपन ने। यहाँ दूसरा प्रमाण देते हुए कह रहे हैं, रस्यमानता मात्र सारत्वात्, अर्थात रस में रस्यमानता ही सार रूप होती है। अतः रस जो है वो प्रकाश शरीरात् अनन्य एव ही रसः, अर्थात प्रकाश शरीरात्। अब ये प्रकाश शरीर क्या होता है? ज्ञान शरीर। प्रकाश शरीर का मतलब क्या लेना? ज्ञान शरीर, ज्ञान स्वरूप या ज्ञान से अनन्य एव ही रसः। अनन्य एक होता है अन्य, एक होता है अनन्य। प्रकाश शरीरात्, प्रकाश शरीर का मतलब ज्ञान स्वरूपात्, ज्ञान स्वरूप से, अर्थात यह जो रस है वो ज्ञान स्वरूप से अन्य है या अनन्य है? अनन्य है। अन्य का मतलब है भिन्न, अनन्य का मतलब है अभिन्न, अभिन्न का मतलब है तद्रूप होना। अर्थात यह रस प्रकाश शरीरात्, अर्थात ज्ञान स्वरूपात् अभिन्न एव वर्तते। ये मैंने जो दूसरी बात बताई थी आपको, रस आस्वादन स्वरूप ही है, और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी? रस ज्ञान स्वरूप ही है। ये इस बात का समर्थन किया, है ना। तो जो ज्ञान स्वरूप है, यहाँ रस को ज्ञान स्वरूप ही बताया, तो इसलिए क्या कहा? रस्यमानता मात्र सारत्वात्, रस्यमानता मात्र सार रूप होने से अयम रसः, ये जो रस है वो प्रकाश शरीरात् अनन्य एव। प्रकाश शरीर का मतलब क्या? नीचे लिख सकते हो आप, ज्ञान शरीर लिख लो या ज्ञान स्वरूप, है ना। ज्ञान स्वरूप से अनन्य एव, अर्थात अभिन्न एव, अर्थात यह रस
आस्वादन स्वरूप है, यह रस ज्ञान स्वरूप है इति, ऐसा जानना चाहिए। मतलब ये बात बिल्कुल आप लॉक करके रख दो। रस क्या है? आस्वादन स्वरूप है। रस क्या है? ज्ञान स्वरूप है। बस ये दो बातें आज के इस लेक्चर की सारभूत बातें हैं। क्या बात समझना? रस आस्वादन स्वरूप है और रस ज्ञान स्वरूप है। रस आस्वाद्य नहीं है और रस गेय नहीं है। ज्ञान का विषय गेय नहीं है। रस आस्वाद्य नहीं है और रस ज्ञान का विषय अथवा गेय नहीं है। रस आस्वादन स्वरूप है और रस ज्ञान स्वरूप है। ये बात इसमें समझना। ठीक हुआ? एवं बोलो, एवं अन्यत्रापि एवं विदस्थलेषु उपचारेण प्रयोगो ज्ञेय। एवं इस प्रकार से, अन्यत्रापि अन्य जगह पर भी, एवं विदस्थलेषु जब जब भी रस की बात आएगी और इस प्रकार का जब भी चर्चा होगी तो उपचारेण प्रयोगो ज्ञेय। ये जो प्रयोग है ना वो उपचार से ही जानना चाहिए। कैसा प्रयोग? जैसे अभी बोला ना, रसः स्वाद्यते, अयम रसः आस्वाद्यते, यह रस इस प्रकार से आस्वादित किया जाता है। तो ये जो जितने भी प्रयोग हैं उन दोनों के पीछे दो ही बात समझना कि ये एक काल्पनिक भेद है या फिर ये कर्म कर्तरी भेद है। बस सब जगह एवं अन्यत्रापि एवं विध स्थलेषु, इस प्रकार के स्थलों में उपचारेण प्रयोग ज्ञेय, उपचार से यह प्रयोग किया गया है। वास्तविक ये ऐसी स्थिति नहीं है। वास्तविक तो रस आस्वादन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। परंतु अगर ऐसा बोला जाता है कि अयम रसः आस्वाद्यते, तो वो उपचार से कहा जा रहा है, काल्पनिक भेद मान करके कहा जा रहा है, अथवा कर्म कर्तरी में यह प्रयोग जानना चाहिए। वास्तविक रूप से ऐसा भेद है नहीं, औपचारिक भेद हुआ है। स्पष्टम एतावत्? अस्तु। ननु बोलिए, ननु एतावता रसस्य अज्ञेयत्वमुक्तं भवति। प्रश्न है यहाँ पर, ननु ननु जब भी होता है वहाँ समझना कि अत्र जिज्ञासा अस्ति, कस्यचित शंका अस्ति। कोई छात्र अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करता है ना? तो क्या कह रहे हैं? बोलिए एक बार फिर से। ननु एतावता रसस्य अज्ञेयत्वमुक्तं भवति। व्यंजनायाश्च ज्ञान विशेषत्वात् द्वयोरेक्यमापतितम्। ननु, अब थोड़ा सा समझने का और विषय है, फिर और अच्छे से समझेंगे। ननु प्रश्न किया, किसने? जिज्ञासा की। एतावता अर्थात आपने यहाँ तक जितनी बात की उसके हिसाब से तो रसस्य अज्ञेयत्वम उक्तम भवति। रस का अज्ञेय, बताओ, रस ज्ञेय है या ज्ञान है? रस क्या है? ज्ञान स्वरूप है या ज्ञेय स्वरूप है? ज्ञान स्वरूप। तो रस ज्ञेय नहीं है ना? तो जो ज्ञेय नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? अज्ञेय। तो गुरुजी आपने जो अभी तक बात सिद्ध की है उस हिसाब से तो रसस्य अज्ञेयत्वम उक्तम भवति। रस की जो बात है वो अज्ञेयता सिद्ध होती है। आपने यहाँ तक किस बात को सिद्ध किया? रसस्य अज्ञेयत्वम, रस अज्ञेय है, इस बात की सिद्धि होती है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो व्यंजनायाश्च ज्ञान विशेषत्वात्, व्यंजनायाश्च ज्ञान विशेषत्वात्। अब देखो, व्यंजना का ज्ञान विशेषत्वात्, ज्ञान विशेष होने से, अब देखो रस अलग चीज है और व्यंजना अलग चीज है।
लेकिन अगर आप ऐसा कहते हो तो द्वयोर, उन दोनों में ऐक्यम आपतितम, दोनों में एक ही बात हो जाएगी। देखिए क्या कह रहे हैं, समझना। ज्ञेय का मतलब क्या होता है? ज्ञान का विषय। ज्ञेय का मतलब क्या होता है? ज्ञान का विषय। और यहाँ व्यंजना, व्यंजनाया का मतलब क्या है? यहाँ पर व्यंजनाजन्य प्रतीति। प्रतीति का मतलब क्या होता है? ज्ञान, है ना। व्यंजनायाश्च अर्थात व्यंजना, अर्थात व्यंजना से उत्पन्न जो प्रतीति है, मतलब जो ज्ञान है, और रस, ये दोनों एक ही हो जाएंगे। व्यंजना, व्यंजना का मतलब यहाँ पर क्या लिखना, आप एक जगह लिख लीजिए। व्यंजनायाः, व्यंजना का मतलब क्या? व्यंजना से उत्पन्न प्रतीति, व्यंजनाजन्य प्रतीति, व्यंजना से उत्पन्न ज्ञान। ठीक है। व्यंजना का मतलब क्या? व्यंजना से उत्पन्न ज्ञान। तो व्यंजना से उत्पन्न जो ज्ञान है वो व्यंजना है, और आपका रस भी ज्ञान है। तो द्वयोर ऐक्यम आपतितम, तो दोनों की एक रूपता ही आपतित हो जाएगी, है ना। व्यंजना अर्थात व्यंजनाजन्य प्रतीति और रस, द्वयोर ऐक्यम आपतितम। क्यों? क्योंकि रस को अभी हमने क्या बताया? ज्ञान, ज्ञान स्वरूप बताया। और व्यंजना, या व्यंजना जो है, व्यंजना का मतलब क्या हुआ? मैंने बताया व्यंजनाजन्य प्रतीति, अर्थात व्यंजना से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यंजना। तो व्यंजना भी ज्ञान हो गया और रस भी ज्ञान हो गया। तो दोनों के ज्ञान होने से द्वयोर ऐक्यम आपतितम, दोनों में एक रूपता आ जाएगी। तो दोनों एक रूपता से आ जाएंगे तो फिर कैसे दोनों में अंतर होगा? व्यंजना भिन्न चीज़ है और ये भिन्न है। व्यंजनाजन्य ज्ञान का जो विषय है ना, व्यंजनाजन्य ज्ञान का जो विषय है वो अलग है, वो व्यंग्य है, उसको हम व्यंग्य कहेंगे आगे। लेकिन व्यंजनाजन्य प्रतीति और रस, ये दोनों क्या सिद्ध हो रहे हैं? ज्ञान, है ना। रस भी ज्ञान स्वरूप हमने सिद्ध किया, और व्यंजना अर्थात व्यंजनाजन्य प्रतीति, ये भी ज्ञान रूप सिद्ध होता है। तो द्वयोर ऐक्यम आपतितम, तो दोनों का एक रूपता आपतित होती है। और भी आगे कह रहे हैं, यहाँ से ये पूरा प्रश्न चालू हो रहा है और आगे जाके सत्यमुक्तम, यहाँ से उसका समाधान करेंगे आगे। ततश्च, और भी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक और कारिका है। स्वज्ञानेनान्यधि हेतुः सिद्ध्यर्थे व्यंजको मतः यथा दीपोऽन्यथा भावे को विशेषोऽस्य कारकात्। देखिए, दो हेतु होते हैं, है ना। हेतु दो प्रकार के होते हैं, एक कारक हेतु और एक ज्ञापक हेतु। लिख लीजिए कहीं पर। हेतु दो प्रकार के होते हैं, एक कारक हेतु और दूसरा ज्ञापक हेतु होता है। कारक हेतु किसे कहते हैं और ज्ञापक हेतु किसे कहते हैं, उसको समझें। पहले से असिद्ध अथवा अविद्यमान वस्तु को जो हेतु उत्पन्न करे उसे हम कारक हेतु कहते हैं। लिख लो, लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। हेतु दो प्रकार के होते हैं, एक कारक हेतु और एक ज्ञापक हेतु। कारक हेतु किसे कहते हैं और ज्ञापक हेतु किसे कहते हैं? पहले से असिद्ध अथवा
अविद्यमान वस्तु को उत्पन्न करने वाला जो हेतु है उसे हम कारक हेतु कहते हैं। ठीक है ना। पहले से असिद्ध अथवा अविद्यमान वस्तु को उत्पन्न करने वाला हेतु जो है उसे हम क्या कहते हैं? कारक हेतु। जैसे बताओ, घट को उत्पन्न करने में दंड, चक्र, कुलाल मतलब कुम्हार, ये सब हेतु हैं। जब ये चक्र, दंड, कुलाल ये सब मिलता है तब जाकर के घट उत्पन्न होता है। घट उत्पन्न होता है। तो क्या पहले से घट था क्या? नहीं। तो पहले से असिद्ध अथवा अविद्यमान वस्तु को उत्पन्न करने वाला जो हेतु है उसे हम क्या कहते हैं? कारक हेतु। तो घट को उत्पन्न करने में चक्र, दंड, कुलाल आदि का हेतु है। तो ये कौन सा हेतु कहलाते हैं? कारक हेतु। इनसे घट उत्पन्न होता है। दूसरा हेतु होता है ज्ञापक हेतु। लिखो, ज्ञापक हेतु किसे कहते हैं? पहले से सिद्ध अथवा विद्यमान वस्तु, पहले से सिद्ध अथवा विद्यमान वस्तु का ज्ञान कराने वाला, सिद्ध वस्तुओं का ज्ञान कराने वाला हेतु ज्ञापक अथवा व्यंजक, ज्ञापक नाम है और अथवा व्यंजक भी बोलते हैं, उसको ज्ञापक अथवा व्यंजक हेतु कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। पहले वस्तु नहीं है और उसको अगर कोई उत्पन्न कर रहा है तो उस हेतु को क्या बोलेंगे अपन? कारक हेतु। पहले से वस्तु विद्यमान है, जैसे हमने कल आपको उदाहरण दिया था कि एक आप अंधेरे कमरे में जाओ, ठीक है, घड़ा वहां से पहले से विद्यमान है, आप दीपक लेकर के जाओगे और अचानक आपको वो घड़ा दिखेगा, तो यहाँ घट उत्पन्न हुआ है क्या? नहीं, घट का ज्ञान हुआ है। तो यहाँ दीपक जो इस घट का ज्ञान कराने में हेतु है वो कैसा हेतु है? ज्ञापक हेतु है। समझ में आ गया? घट का ज्ञान कराने में दीपक जो है वो किस प्रकार का हेतु है? ज्ञापक हेतु है। और दंड, चक्र, कुलाल आदि घट को उत्पन्न कराने में जो का हेतु है वो कैसे हेतु हैं? कारक हेतु है। ठीक हुआ? तो एक होता है कारक हेतु और एक होता है ज्ञापक हेतु। ठीक है, यहां पर आप देखना, स्वज्ञानेन अन्यधि हेतु सिद्ध्यर्थे व्यंजको मतः। मैंने ज्ञापक हेतु का ही एक दूसरा नाम और लिखाया था। क्या है? व्यंजक। ज्ञापक हेतु को ही दूसरा नाम क्या है? व्यंजक हेतु। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? व्यंजक हेतु अथवा ज्ञापक हेतु का लक्षण बता रहे हैं इस कारिका में। क्या बताया? ज्ञापक हेतु किसे कहते हैं? स्वज्ञानेन अन्यधि हेतु, अर्थात अपने ज्ञान से, है ना, स्वज्ञानेन अर्थात जो पहले से सिद्ध है, पहले से विद्यमान है, अपने ज्ञान से सिद्ध वस्तुओं का जो अन्यधि हेतु माने जो ज्ञान कराता है। देखो क्या लिखा? सिद्धेर्थे, पहले लो, सिद्धे अर्थे अर्थात जो पहले से सिद्ध है, विद्यमान है, अर्थ का मतलब वस्तु। सिद्धेर्थे, सिद्ध वस्तु या विद्यमान वस्तु में स्वज्ञानेन अपने ज्ञान से अन्यधि हेतु जो उसका ज्ञान कराता है, अपने ज्ञान से सिद्ध वस्तु का जो ज्ञान कराता है, व्यंजको मतः, उसे ही हम व्यंजक हेतु अथवा ज्ञापक हेतु कहते हैं। ठीक हो गया? अन्वय कैसे करोगे इसका? सिद्धे अर्थे स्वज्ञानेन अन्यधि हेतु व्यंजको मतः।
सिद्धे अर्थे अर्थात जो पहले से सिद्ध है, विद्यमान है, उस वस्तु को स्वज्ञानेन अपने ज्ञान से जो अन्यधि हेतु का मतलब ज्ञान कराता है, जो ज्ञान कराता है, व्यंजको मतः उसे हम व्यंजक अथवा ज्ञापक हेतु कहते हैं। उदाहरण क्या? यथा दीपो दीपः, जैसे दीपक, मैंने अभी आपको बताया, जैसे दीपक पहले से घट विद्यमान है, सिद्धे अर्थे स्वज्ञानेन, दीपक अपने ज्ञान से, दीपक अपने ज्ञान का मतलब अपने प्रकाश से, दीपक अपने ज्ञान से, स्वज्ञान ने लिखा ना, अपने ज्ञान से अथवा अपने प्रकाश से, सिद्धे अर्थे पहले से विद्यमान वस्तु का अन्यधि हेतु ज्ञान कराता है, तो वो व्यंजक कहलाता है अथवा उसे हम ज्ञापक कहते हैं। जैसे दीपक, दीपक जो होता है, एक तो होता है दीपक हेतु और एक होता है दंड चक्र या कुलाल हेतु। तो दीपक कौन सा हेतु है? व्यंजक हेतु है या ज्ञापक हेतु, जानना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो देखो क्या लिखा, अन्यथा भावे, है ना, श्लोक की दूसरी लाइन लिख के देखो, यथा दीपः, जैसे दीपक, अन्यथा भावे, अगर ऐसा नहीं मानेंगे अर्थात दीपक को पहले से विद्यमान वस्तु का ज्ञान कराने वाला नहीं मानेंगे और दीपक को उत्पन्न कराने वाला मान लेंगे, तो भाई अन्यथा को विशेषस्य कारका, अस्य इस हेतु का कारकात्, जो ज्ञापक हेतु, उस ज्ञापक हेतु का कारक हेतु से को विशेष, क्या अंतर रह जाएगा? कारक हेतु और ज्ञापक हेतु में क्या अंतर है? कारक हेतु अविद्यमान वस्तु को उत्पन्न कराता है और ज्ञापक वस्तु विद्यमान वस्तु का ज्ञान कराता है। अगर ऐसा अंतर नहीं मानेंगे, अन्यथा भावे, अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो को विशेषस्य कारका, तो इसमें और कारक में अंतर क्या रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए कारक हेतु भिन्न है, ज्ञापक हेतु भिन्न है। इत्युक्त दिशा, ये एक बात बताई थी कि कारक भिन्न होता है और ज्ञापक भिन्न होता है। इत्युक्त दिशा, इस दिशा से घट प्रदीपवत, घट प्रदीपवत व्यंग्य व्यंजकयोः पार्थक्यमेव इति कथम, है ना, पार्थक्यमेव, बताओ। इस हिसाब से घट प्रदीपवत, है ना, घट प्रदीपवत, घट यहाँ पर है, दीपक यहाँ पर है। दीपक कारण है, दीपक ने किसका ज्ञान कराया? घट का ज्ञान कराया। क्या दीपक ने घट को उत्पन्न किया? नहीं। तो दीपक क्या है? कारक है या ज्ञापक है? ज्ञापक है, या फिर इसको व्यंजक भी बोल सकते हो। अभी यहाँ पर व्यंजक, दीपक क्या है? व्यंजक है। तो दीपक व्यंजक है और घट जो है वो व्यंग्य है, ऐसा समझ लो। तो व्यंग्य और व्यंजक में बिल्कुल भिन्नता है। इत्युक्त दिशा घट प्रदीपवत, घट और दीपक के समान व्यंग्य और व्यंजक, इन दोनों में पार्थक्यमेव, दोनों में भिन्नता है। व्यंजक और व्यंग्य में दोनों में भिन्नता है। कथम रसस्य, तो इसलिए कथम रसस्य व्यंग्यता, है ना, तो फिर रस की व्यंग्यता भला कैसे हो सकती है? रस तो भिन्न हुआ, रस तो आस्वादन हुआ, रस तो ज्ञान हुआ, और फिर आप जो कह रहे हो इस दृष्टि से रसस्य व्यंग्यता कथम, रस की व्यंजकता अथवा रस की व्यंग्यता भला कैसे हो सकती है? मतलब रस भला हमारा ज्ञापक हेतु कैसे हो सकता है? आपकी दृष्टि से रस व्यंजक कैसे हो सकता है? बताओ, रस व्यंजक हो सकता है कभी? इस हिसाब से रस व्यंजक नहीं हो सकता, रस ज्ञापक हेतु भी नहीं हो सकता है। तो आपकी दृष्टि से रस भला कौन सा? रस उत्पन्न करने वाला भी नहीं है, कारक हेतु भी नहीं है, और आपके बताए अनुसार रस व्यंजक हेतु भी नहीं है ना, ज्ञापक हेतु भी नहीं है। तो फिर बताओ रस जो है वो क्या है? फिर कौन सा हेतु है?
सत्यमुक्तम, बोलो अब आगे से बोलिए, सत्यमुक्तम। बिल्कुल आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है ना। अतएव आहु, इसलिए हमने कहा विलक्षण एव अयम, बोलिए विलक्षण एव अयम् कृतिज्ञप्ति भेदेभ्यः कृतिज्ञप्तिभेदेभ्यः स्वादनाख्यः कश्चित् व्यापारः। स्वादनाख्यः कश्चित् व्यापारः। अरे भाई साहब, ये हमारा जो रस जो है वो बिल्कुल विलक्षण है। यही बात तो हम आपको बता रहे हैं कि रस न तो कारक हेतु है और रस न ही ज्ञापक हेतु है। दुनिया में दो ही हेतु हो सकते हैं, या तो कारक हेतु या ज्ञापक हेतु। लोक में ये दो ही हेतु देखे जाते हैं, लेकिन रस न तो ज्ञापक हेतु सिद्ध हो रहा है न कारक सिद्ध होता है, कारक हेतु सिद्ध हो रहा है। इसलिए तो रस लौकिक नहीं है, रस क्या है? अलौकिक है ना। क्या कहा? विलक्षण एव अयम। अरे भाई साहब, ये विलक्षण है। किससे? रस जो है न तो कारक हेतु सिद्ध हो रहा है और न ज्ञापक सिद्ध होता है। विलक्षणोयम, इसलिए तो विलक्षण एव अयम, यह रस जो है वो बिल्कुल विलक्षण है। इसलिए कृति ज्ञप्ति भेदेभ्य, कृति मतलब कृति का मतलब है कारक हेतु से जो व्यापार सिद्ध होता है, घट की उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं कृति। और ज्ञापक हेतु से जो घट का आपको ज्ञान हुआ उसको बोलते हैं ज्ञप्ति। समझ में आया? मतलब कारक हेतु से घट जो उत्पन्न हुआ उसको बोलते हैं कृति, और ज्ञापक हेतु से घट का जो ज्ञान हुआ उसको बोलते हैं ज्ञप्ति। लेकिन रस न तो ज्ञप्ति है न कृति है। रस न कारक हेतु है न ज्ञापक हेतु है। रस न कारक हेतु से उत्पन्न होने वाली कृति है न ज्ञापक हेतु से उत्पन्न होने वाली ज्ञप्ति है। इसलिए रस न कृति है न ज्ञप्ति है, बल्कि रस विलक्षण है। रस न कारक हेतु है न ज्ञापक हेतु है, रस विलक्षण है। इसलिए आचार्यों ने कहा विलक्षण एव अयम कृति ज्ञप्ति भेदेभ्यः। कृति और ज्ञप्ति नामक दो व्यापार से भिन्न ही रस का व्यापार है। तो गुरुजी ये कौन सा व्यापार है रस का व्यापार? तो बोलते हैं स्वादनाख्यः कश्चित् व्यापार। ये स्वादन, आस्वादन, मैंने पहले से बोला था कि रस क्या है? आस्वादन स्वरूप है। तो स्वादनाख्यः कश्चित् व्यापारः, ये आस्वादन नाम का कोई अलग ही व्यापार है। रस न तो कृति व्यापार है न ज्ञप्ति व्यापार है। तो रस कौन सा व्यापार है? आस्वादन नाम का व्यापार है। अच्छा, तो रस न तो कारक हेतु है न ज्ञापक हेतु है, बल्कि एक विलक्षण ही है। इसलिए इति, बोलो, अतएव ही रसन आस्वादन चमत्करणादयो विलक्षणा एव व्यपदेशा। इसलिए हमने इस रस के व्यापार को अलग ही नाम दे दिया। रस का व्यापार न तो कृति है न ज्ञप्ति है, इसलिए हम साहित्य शास्त्रकारों ने इसको अलग ही नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? दो तीन नाम बता रहे हैं आपको। रसन, हम इसको रसन कहते हैं। आस्वादन, आप रस को रसन भी बोल सकते हैं, रस को आस्वादन भी बोल सकते हैं, रस को चमत्करण, चमत्कार भी बोल सकते हैं, है ना। चमत्कारणादि, ये सब इस तरह से हुआ। इसलिए ये सब विलक्षणा एवं व्यपदेशा, व्यपदेश का कथन करना। इसलिए हमने इनका बिल्कुल अलग से ही कथन किया कि ये जो रस है वो रसन है, आस्वादन है, चमत्करण है। इसका अलग से ही हमने नाम दे दिया। ये आपके सामान्य व्यापारों से बिल्कुल विलक्षण है। ठीक है। फिर एक और प्रश्न होता है, तो क्या अलंकार शास्त्र में, मतलब अनेक स्थानों पर रस को व्यंग्य कहा जाता है, तो वो ठीक नहीं है क्या? रस और व्यंग्य अलग अलग, बिल्कुल रस और व्यंग्य बिल्कुल अलग अलग चीज़ है।
है ना। रस और व्यंग्य एक नहीं है, पर कई जगह रस और व्यंग्य को एक कहा जाता है। तो वो कैसे कहा जाता है, उसका अंतिम समाधान ये लास्ट पंक्ति में बताया जा रहा है। क्या इस बात से क्या सिद्ध होता है, रस भिन्न रस आस्वादन है ना, और व्यंग्य जो है वो व्यंजना ज्ञान का विषय है ना। रस तो ज्ञान है और व्यंग्य क्या है, विषय है। तो रस और व्यंग्य दोनों अलग अलग चीज है ना। व्यंग्य क्या है, व्यंग्य क्या चीज है, लिख सकते हो पंक्ति में, व्यंजना जन्य ज्ञान का विषय है व्यंग्य। क्या है व्यंग्य, व्यंजना ज्ञान जन्य विषय, व्यंजना के ज्ञान से उत्पन्न होने वाला विषय जो है वो है हमारा रस। तो रस और व्यंग्य दोनों भिन्न भिन्न है। तो गुरुजी कई जगह आप रस और व्यंग्य एक है, रस और व्यंग्य एक है ऐसा बोलते हो, तो वो कैसे, वो कैसे है, तो वो क्या है, किसके लिए बोला जाता है ऐसा, तो उसके लिए बताया जा रहा। अंतिम पंक्ति बोलिए, अभिधादि विलक्षण व्यापार मात्र प्रसाधन ग्रहिलैहि अस्माभिः रसादीनां व्यंग्यत्वम् उक्तं भवतीति। कई आज जैसे नैयायिक हुए, वैयाकरण हुए, ये सब शब्द के व्यापार तीन नहीं मानते। वे कुछ तो होते हैं जो केवल अभिधा व्यापार को मानते हैं, कुछ होते हैं जो अभिधा और लक्षणा व्यापार को ही स्वीकार करते हैं। तो अभिधादि, आदि का मतलब लक्षणा, मतलब बहुत सारे आचार्य ऐसे हैं जो केवल अभिधा व्यापार या अभिधा लक्षणा व्यापार को स्वीकार करते हैं, या फिर अभिधा लक्षणा और तात्पर्य स्वीकार करते हैं, व्यंजना व्यापार को स्वीकार नहीं करते। उन लोगों के लिए समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि रस और व्यंग्य एक है। उनके लिए वस्तुतः रस और व्यंग्य बिल्कुल भिन्न भिन्न है, लेकिन ऐसे कुछ आचार्य जो व्यंजना व्यापार को स्वीकार नहीं करते हैं, है ना, लिखा ना, अभिधादि विलक्षण व्यापार मात्र प्रसाधन ग्रहिलैहि, अर्थात अभिधा आदि, आदि का मतलब जो केवल अभिधा को मानते हैं, या फिर अभिधा और लक्षणा को मानते हैं, या फिर अभिधा लक्षणा और तात्पर्य वृत्ति को मानते हैं। ऐसे अभिधादि विलक्षण व्यापार मात्र प्रसाधन ग्रहिलैहि, इनको ही मात्र साधन के रूप में ग्रहण करने वाले हठी लोगों के लिए, है ना, ग्रहिल माने हठी लोग, ऐसे ग्रहिलैहि, ऐसे केवल नहीं साहब हम तो केवल अभिधा व्यापार स्वीकार करेंगे, नहीं साहब हम तो केवल अभिधा और लक्षणा स्वीकार करेंगे, नहीं साहब हम तो केवल अभिधा लक्षणा और तात्पर्य वृत्ति को ही स्वीकार करेंगे। अरे भाई, व्यंग्य की प्रतीति जो है वो व्यंजना व्यापार से ही होती है। बिना व्यंजना व्यापार के रस की प्रतीति अथवा व्यंग्य की प्रतीति नहीं हो सकती है। उनके लिए हम ये कहते हैं कि व्यंग्य और रस एक है। समझ में आया भक्त, है ना। उन लोगों को समझाने के लिए कि साहब व्यंग्य और रस, उनको हम बार बार में, व्यंग्य की प्रतीति नहीं हो सकती है, रस की प्रतीति नहीं हो सकती है, व्यंजना व्यापार के बिना व्यंग्य की प्रतीति अथवा रस की प्रतीति नहीं हो सकती है। उनको समझाने के लिए रसादीनाम व्यंग्यत्वम उक्तम भवति, रसादि को व्यंग्य के रूप में हम उन लोगों को समझाने के लिए कहते हैं। वस्तुतः रस भिन्न है और व्यंग्य भिन्न है ना। व्यंजना जन्य ज्ञान का विषय व्यंग्य है और रस ज्ञान है ना। ज्ञान का विषय व्यंग्य है और रस ज्ञान स्वरूप है। पूरी कक्षा का सारांश अगर अपन समझना चाहें तो वही वाली बात आज की कक्षा से, कि रस जो है वो आस्वादन स्वरूप है, रस जो है वो ज्ञान स्वरूप है। रस आस्वाद्य नहीं है या आस्वादन का विषय नहीं है, या फिर रस ज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि ज्ञान स्वरूप ही है। बस आज इतना ही अपन इस विषय को समझेंगे।